बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। टीडीपी और पवन कल्याण की पार्टी के एनडीए में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। जेपी नड्डा ने ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी है। जेपी नड्डा ने चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण का एनडीए की ओर से स्वागत किया है। आपको बताते चले, इसके पहले भी चंद्रबाबू नायडू एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन 2018 में वो अलग हो गए थे। उसके बाद के चुनाव में 2019 में हमने देखा कि किस तरह से सूपड़ा साफ हो गया उनकी पार्टी का। जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में कमाल का प्रदर्शन किया था और लोकसभा में 25 में से 22 सीटों पर जगन मोहन को जीत मिली थी। इस बार दोनों पार्टियां आपस में मिलकर वहां की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोकसभा में भी और लोकसभा के साथ जो विधानसभा होने जा रहा है उसमें भी बड़ी बढ़त चाहती हैं। अब की बार पीएम मोदी का लक्ष्य एनडीए 400 पार का है, लिहाजा उत्तर से लेकर दक्षिण तक एनडीए को मजबूत बनाने की तैयारी चल रही है। दक्षिण के किले को भेदने के लिए बीजेपी अब कई सहयोगियों को साथ ले रही है। इस अभियान में बीजेपी को आंध्र प्रदेश में बड़ी कामयाबी मिली है, जहां चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी के साथ सीट बंटवारे की डील तय है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी, टीटीपी और जनसेना पार्टी के बीच लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए ये समझौता हुआ है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। 6 से 8 सीटों पर बीजेपी और जनसेना पार्टी चुनाव लड़ सकती है। इन सीटों में बीजेपी और जनसेना पार्टी आपस में समझौता करेंगी। वहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जनसेना पार्टी को 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं। पिछले 72 घंटे से टीडीपी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में थे और इन 72 घंटों में बहुत कुछ बदला है आंध्र प्रदेश की राजनीति को लेकर। वो इस वजह से क्योंकि अब टीडीपी, जनसेना और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस सील हो गया है। एक आधिकारिक बयान इस पे जारी हो जाएगा। सूत्रों के हिसाब से जो बात नजर आ रही है वो स्पष्ट है कि जनसेना बीजेपी को लोकसभा में 8 सीटें दी जा रही हैं। सूत्रों की माने तो संभवतः 2 सीट जनसेना लड़ सकती है। 6 लोकसभा सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में जाएंगी। बीजेपी के लिए दक्षिण की लड़ाई बेहद अहम है, क्योंकि तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु, आंध्रा से लेकर केरल तक विपक्षी दलों की ही सरकार है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी को एक बार फिर वायनाड से चुनावी मैदान में उतारकर कांग्रेस ने अपना इरादा जता दिया है। वायनाड फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी। साथ ही डीएमके ने भी कांग्रेस को 2019 वाले फॉर्मूले पर ही सीट बंटवारे का ऑफर दिया है, जिसके मुताबिक कांग्रेस को तमिलनाडु में 9 सीटें मिलेंगी। साथ ही पुडुचेरी सीट भी कांग्रेस के ही खाते में आएगी। वहीं अभिनेता कमल हासन की पार्टी ने भी डीएमके के साथ समझौता कर चुनाव प्रचार का फैसला किया है। दक्षिण की लड़ाई इसलिए भी अहम है क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश को मिला लें तो दक्षिण भारत में कुल 132 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी पिछले चुनाव में 29 सीटें ही जीत सकी थी। बीजेपी के लिए दक्षिण की लड़ाई आसान नहीं है। यही वजह है कि एक बार फिर 6 साल बाद टीडीपी को साथ ले रही है, क्योंकि बीते 4 लोकसभा चुनाव की बात करें तो दक्षिण में बीजेपी का वोट प्रतिशत ज्यादा नहीं बढ़ सका है। 2004 के चुनाव में बीजेपी दक्षिण में 5.1% वोट मिला, जो 2009 में घटकर 2.3% रह गया। 2014 में वोट प्रतिशत 5.6% तक पहुंचा, जो 2019 में घटकर 3.7% रह गया है। बीजेपी दक्षिण की इन चुनौतियों को बखूबी जानती है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने खुद दक्षिण की चुनावी जंग का मोर्चा संभाल रखा है। मोदी लगातार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर रहे हैं, प्रदेश को विकास की सौगात दे रहे हैं और परिवारवाद वाली राजनीति के बहाने विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं। इन परिवारवादियों ने अपने परिवार के लिए कोठियां बनाई, अपने परिवार के लिए महल बनवाए, शीश महल बनवाए। मोदी ने आज तक अपने लिए भी एक घर तक नहीं बनाया है। आंध्रा में अब टीडीपी और बीजेपी साथ आ रहे हैं। बीजेपी इस गठजोड़ के आंध्रा में असरदार होने का भरोसा जता रही है।
साथ ही दक्षिण में और सहयोगियों को साथ लेकर दक्षिण में भी बड़ी जीत की तैयारी कर रही है। आज तक ब्यूरो।